जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो कि इस शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर के दिल्ली की शराब नीति में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए ताकि बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दिया जा सके। इस बाबत आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो पूरी तैयारी के साथ में उतरे थे कि केजरीवाल के खिलाफ में उनकी जो जमानत को खारिज करके उन्हें वापस से तिहाड़ जेल में डालने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट को आज कोर्ट से खारिज करवाया जाए ताकि केजरीवाल और सिसोदिया को राहत मिल सके। लेकिन दोस्तों, कोर्ट में जिस तरीके की जोरदार दलीलें दी गई सीबीआई के वकीलों की तरफ से और अरविंद केजरीवाल के वकील जैसे उनको डिफेंड करने के लिए उतरे हैं, इस दिलचस्प दलीलों के बीच में कोर्ट की तरफ से एक फैसला भी सुनाया गया है। लेकिन हां, मैं आपको पहले से यह बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के ऊपर सिसोदिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस रिपोर्ट में हम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें पेश की गई, कैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 11,000 वोल्ट का झटका लगा है, सीबीआई की जो चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो क्या कहती है, और इससे पहले जो 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं वो कितनी वैलिड हैं, उनमें कितना दम है, अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में एक बहुत बड़ी मुश्किल में फिर से पड़ने वाले हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जो है डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपनी राय को, अपने विचार को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। चलिए दोस्तों, इस मामले को खास तौर पर आज की सुनवाई को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो कि सह आरोपी हैं शराब घोटाला मामले में, इनके खिलाफ में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की तरफ से। चौथी सप्लीमेंट्री में अरविंद केजरीवाल का नाम डाला गया है। इससे पहले जो 1, 2, 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं था, दूसरी में उनका नाम डाला गया, फिर उसके बाद में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाती है और अब ये चौथी। इस बाबत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होती है और ओपनिंग की जाती है अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, दलीलों की ओपनिंग। अरविंद केजरीवाल के वकील दलील देते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ में सीबीआई अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई है कोर्ट में। अपनी किसी भी चार्जशीट में उन्होंने किसी भी ऐसे सबूत का जिक्र नहीं किया है जिसके बेसिस पर यह कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से शराब नीति में फेरबदल करके और इसके पीछे का इंटेंट जो उनका था वो घोटाला करने का था। ऐसा कोई भी सबूत सीबीआई कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई है और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से वो जस्ट कट कॉपी पेस्ट है। यानी कि जो पुरानी चार्जशीट हैं जिनके बेसिस पर केजरीवाल को ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है, वही कट कॉपी पेस्ट है। इस चार्जशीट में कुछ भी नया नहीं है। तो जज साहब, आपसे दरख्वास्त है कि केजरीवाल के खिलाफ में जो आरोप तय करने की गुहार लगाई गई है सीबीआई की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को आप सिरे से खारिज कर दीजिए। केजरीवाल के खिलाफ में कोई भी आरोप तय नहीं किए जा सकते क्योंकि कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अब नंबर आता है सीबीआई की ओर से पेश हुए वकीलों की तरफ से। सीबीआई के वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट के एक एक बिंदु को जज साहब को समझाते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे मामले में मास्टरमाइंड होने की भूमिका निभा रहे थे। यानी कि दिल्ली में शराब घोटाला अगर हुआ है तो ये किसी और के दिमाग की उपज नहीं है, ये केजरीवाल के दिमाग की उपज है। इतना ही नहीं, साउथ लॉबी का भी जिक्र किया गया। साउथ कार्टेल के जरिए किस तरीके से इस पूरी की पूरी योजना को योजनाबद्ध तरीके से बना करके पैसे डकारने की कोशिश की जा रही थी घोटाला करके। तो बहुत सारी दलीलें रखी जाती हैं। उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को बाकायदा एक्सप्लेन किया जाता है कोर्ट के सामने और कोर्ट से यह कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को तत्काल रूप से रद्द करके उन्हें वापस से जेल में भेजा जाए। और जो पहले भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन होता है और आरोप तय किए जाए केजरीवाल के खिलाफ में। ये मेन फोकस या फिर यूं कह लीजिए कि इस सुनवाई के दौरान जो सीबीआई के वकील हैं उनकी पूरी कोशिश थी कि केजरीवाल के खिलाफ में पहले आरोप तय
होने चाहिए, उसके बाद ही हम केजरीवाल को सलाखों के पीछे लेकर के जाएंगे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती हैं और जो केजरीवाल के वकील हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये कट कॉपी पेस्ट है पुरानी चार्जशीट का, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, जज साहब इस पर समय व्यर्थ न किया जाए। तो इस मामले में मनीष सिसोदिया के मामले में जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और कभी भी अब कोर्ट का फैसला आ सकता है मनीष सिसोदिया को लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में जो कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी कि जज साहब इस मामले को आप क्वैश कर दीजिए, आरोप तय नहीं किए जा सकते, इस चार्जशीट को ही आप खत्म कर दीजिए, इसको खारिज कर दीजिए सिरे से, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। तो कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। उनकी उस मांग को कोर्ट ने फिलहाल सिरे से ठुकरा दिया है कि इस चार्जशीट को आप खारिज कर दीजिए और ना ये बात मानी है केजरीवाल के वकीलों की कि आरोप तय न किए जाएं, क्योंकि इस मामले पर जिस तरीके से सीबीआई की ओर से तमाम दलीलें पेश की गई, सीबीआई ने बहुत सारी दलीलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में तमाम सबूत होने का जिक्र किया और यह भी कहा कि केजरीवाल इस मामले के मुख्य सरगना हैं, तो उनके खिलाफ में आरोप जो है तय किए जाएं। तो फिर उसके बाद में जब जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली, उसके बाद में क्या होता है कि जज साहब इस पर फैसला टाल देते हैं। इस मामले पर सुनवाई को स्थगित करते हुए अब अगली जो सुनवाई इस मामले में दी है, जो तारीख दी है, वो 7 फरवरी की दी है। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कोर्ट का फैसला आ सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में दलीलें पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सिसोदिया की किस्मत का फैसला कोर्ट कभी भी कर सकता है कि उनको जेल के बाहर रखना है या फिर उनको सलाखों के पीछे वापस से तिहाड़ जेल में भेजना है। लेकिन जो केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, अरविंद केजरीवाल के वकील इस मंसूबों के साथ में, टारगेट के साथ में गए थे कि केजरीवाल के खिलाफ में हमें जो आरोप तय करने की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है सीबीआई की, उसको हमें खारिज करवाना है। तो उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को केजरीवाल के वकीलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी उस चार्जशीट को खारिज नहीं करवा पाए। इस मामले में सुनवाई होगी बाकायदा 7 फरवरी को। इस मामले में केजरीवाल के पक्ष की भी दलीलें सुनी जाएंगी, सीबीआई के पक्ष की भी दलीलें सुनी जाएंगी। और जहां तक बात रही इस बात की जो सीबीआई के वकीलों के सामने जिरह करते हुए केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि पिछली जो चार्जशीटें हैं उनके मुताबिक ये कट कॉपी पेस्ट है, एज इट इज एक नई चार्जशीट के नाम पर ये लेकर के आ गए हैं, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं। इस पर भी सीबीआई की तरफ से तमाम जो पक्ष है उनका वो सुना जाएगा और फिर उसके बाद में तय किया जाएगा कि केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत दी जाए या फिर केजरीवाल को भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। मसलन इस मामले पर अब 7 फरवरी को सुनवाई होगी और 7 फरवरी को ही इस मामले पर यह तय किया जाएगा कि केजरीवाल के जो राजनीतिक सितारे हैं वो गर्दिश में हैं या फिर उन्हें किसी भी तरीके की जो है फायदा मिल सकता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि केजरीवाल कंप्लीटली इस केस से फ्री होकर के घर पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल इस मामले पर जमानत पर बाहर हैं और लगातार रेगुलरली कोर्ट में उनकी पेशी होती है इस मामले में और पूरा जांच में कह लीजिए कि सहयोग कर रहे हैं और बार बार जाकर के इस मामले में कोर्ट में पेशी होती है। इन्वेस्टिगेशन लगातार इस मामले में ऑन है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए अब आगे चल के परेशानी का सबब बन सकती है। बहरहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई। फिलहाल उनको एक तारीख पकड़ा दी गई है कि 7 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले पर, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।